नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टेलिंग में स्वागत है। हम आपको सुनाते हैं कहानियां जो कहती थी दादी और नानी। आज हम आपको सुनाएंगे पंचतंत्र की कहानी। इलिशा, पता है पंचतंत्र क्या होता है? पंचतंत्र एक स्टोरी, उसका मीनिंग भी होता है स्टोरी? हाँ, पंचतंत्र का मीनिंग होता है। आप भी ध्यान से सुनिए। पंच का मतलब है पांच, एंड तंत्र मीन्स तरीके, वेज, प्रिंसिपल्स। पंचतंत्र की स्टोरीज में कैसे जिंदगी को जिए, कैसे अच्छे तरीके से जिंदगी को जिए, कैसे सफल बना जाए, ज्ञान की बातें इन स्टोरीज में होती हैं। तो शुरू करें पंचतंत्र की कहानी। आपको सुनाए एक बहुत ही अधिक अच्छी कहानी। ये कहानी आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ये बहुत ही अधिक अच्छी कहानी होती है जिससे आपको सीख भी मिलती है। तो आज हम जो कहानी सुनाएंगे अपने दोस्तों को, इलिशा के दोस्तों को, वो है द टॉकिंग ट्री। Two friends, Papa Buddhi and Dharma Buddhi, were traveling through a forest. They were returning home after selling some goods at a nearby town. All their money was in one bag. दो फ्रेंड्स थे, पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि जंगल के रास्ते से अपने गांव जा रहे थे। वो टाउन में गए थे, शहर में गए थे सामान बेचने के लिए, और उसके बाद जो भी कुछ मनी उन्हें मिला था वो एक बैग में उन्होंने रख लिया था और जंगल के रास्ते वो अपने विलेज वापस जा रहे थे। फ्रेंड्स के नाम क्या थे? पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि। It was evening and darkness fell. They decided to rest under a tree for the night. Now, Papa Buddhi was dishonest man and wanted to keep all the money for himself. तुम्हें नींद आ रही है? Yes. सुनो, कहानी बहुत अच्छी है, नींद ऐसे गायब हो जाएगी। So, Papa Buddhi and Dharma Buddhi, they decided to rest under a tree for the night. Now, Papa Buddhi was a dishonest man and wanted to keep all the money for himself. So he sat up hatching a plan to cheat his friend of his share of the money. पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि जब जंगल के रास्ते गांव जा रहे थे तो शाम हो गई थी। उन्होंने डिसाइड किया कि एक ट्री के नीचे वो रेस्ट कर लेते हैं। पाप बुद्धि डिसऑनेस्ट पर्सन था। उसने सोचा कि कुछ ऐसा ट्रिक किया जाए कि सारे मनी वो मैं रख लूं, मैं कोई भी मनी धर्म बुद्धि को ना दूं। ओह, that's really rude. Yes, bad plan. Bad plan. The next morning, Pap Buddhi told Dharma Buddhi that it may not be safe to travel with so much money. Let us bury the money under this tree for safekeeping. Dharma Buddhi agreed. Papa Buddhi added, we will return here together for the money when we need it. तो पाप बुद्धि ने दूसरे दिन धर्म बुद्धि को कहा कि देखो भाई धर्म बुद्धि, इतने सारे मनी लेकर के ट्रैवल करना इज नॉट सेफ। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो ट्री है, इस ट्री के नीचे हम लोग अपने मनी को गाड़ देते हैं, बैरी कर देते हैं, और उसके बाद जब हमें जरूरत होगी तो हम आकर के अपने मनी को निकाल लेंगे। धर्म बुद्धि इस बात पर अग्री कर गया। उसने कहा, हाँ भाई पाप बुद्धि, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। Soon the two friends were back home in their village. But that night, Papa Buddhi returned alone and dug up the money from under the tree. He then took it home. Oh, पाप बुद्धि उस रात वापस आया जंगल में, और जंगल में जहां मनी उन्होंने गाड़ के रखा था, जिस ट्री के नीचे उन्होंने मनी को रख दिया था, उसको खोदा
और खोदने के बाद सारे पैसे पाप बुद्धि ने निकाल लिए और उन्हें लेकर वो घर वापस चला गया। पाप बुद्धि said धर्म बुद्धि is a fool. हाँ, जब वो पैसे निकाल रहा था पेड़ के नीचे से, then he was thinking कि धर्म बुद्धि कितना बड़ा फूल है, मूर्ख है। उसने मेरी बात मान ली, उसने मुझ पे ट्रस्ट किया और देखो मैं तो सारे पैसे खुद ही लेकर रफ्फू चक्कर हो गया। सही किया पाप बुद्धि ने? नहीं। आगे सुनते हैं क्या होता है। The following day, the two friends returned to dig out the money as agreed. Of course, it was missing. Papa Buddhi immediately pretended to be angry and accused Dharam Buddhi of stealing the money. I am going to the village elders for justice, Papa Buddhi said. जब दूसरे दिन पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि अपना पैसा निकालने गए तो क्या वहां पैसा था? नहीं था। पाप बुद्धि ने गुस्से होने का नाटक किया और कहा, धर्म बुद्धि कहाँ गए मेरे पैसे? Yes, हम लोगों के पैसे कहाँ गए? हम लोगों के पैसे वो कहाँ है? चलो हम लोग चलते हैं विलेज एल्डर्स के पास, हम पंचायत में जाके इसका फैसला करेंगे, कहाँ है पैसे? पाप बुद्धि ने क्या किया? धर्म बुद्धि पर ब्लेम किया। धर्म बुद्धि तुमने पैसे ले लिए, लेकिन पैसे किसने लिए थे? पाप बुद्धि ने। लेकिन ये बात किसे पता है? ओनली पाप बुद्धि को, है ना? अब देखते हैं धर्म बुद्धि क्या करता है। आप भी सोच रहे हैं धर्म बुद्धि क्या करेगा? सुनिए, इस पूरी कहानी को सुनिए और लाइक जरूर कीजिए हमारे वीडियो को। So now Dharm Buddhi and Pap Buddhi, they went to the village elders. Pap Buddhi insisted that Dharm Buddhi had stolen the money. He even said that the tree spirit was his witness. Let us go ask the tree spirit, he said. That is when Dharm Buddhi realized that his friend had cooked up a wicked plot. पंचायत में पाप बुद्धि ने कहा कि धर्म बुद्धि ने सारे पैसे चोरी किए हैं। पंचायत जहाँ पर गांव होती है, गांव के सारे बूढ़े लोग बैठते हैं और अगर कोई ऐसा काम करता है, कोई मिसडीड करता है तो वो कहता है पंचायत में जाके हम फैसला करेंगे। तो वो गए वहां, तो वहां पर पाप बुद्धि ने कहा कि धर्म बुद्धि ने सारे पैसे चोरी कर लिए हैं। हमारा विटनेस, हमने वहां पैसे रखे थे, हमारा पैसे वहां रखने का विटनेस है ट्री स्पिरिट, मतलब ट्री में रहने वाला एक भूत। वो वहां पे रहता था, उसने देखा था कि सारे पैसे धर्म बुद्धि ने निकाले हैं। जब पाप बुद्धि ने ये कहा तो धर्म बुद्धि को रियलाइज हुआ, ओके, पाप बुद्धि इज कुकिंग अ विकेड प्लॉट। Yes, the village elders along with Papa Buddhi and Dharam Buddhi reached the tree. Pap Buddhi had planned it carefully. The tree had a hollow in its trunk where he had asked his old father to hide. Now Pap Buddhi asked, "Oh tree spirit, tell us who is the thief?" And the old man replied from inside the tree hollow, "It is Dharm Buddhi." Pap Buddhi, उसने पता है क्या किया? उसने क्या किया? उसने ओल्ड फादर को बोला था कि उस ट्री हॉलो के अंदर जाओ और फिर बोलो कि धर्म बुद्धि इज द थीफ। धर्म बुद्धि इज द थीफ। उफ, पाप बुद्धि। The elders believed this and said, "Oh धर्म बुद्धि, you are guilty." सबने बात मान ली, सबको लगा पेड़ बोल रहा है, क्योंकि पाप बुद्धि ने कहा था कि पेड़ विटनेस है, पेड़ पर एक स्पिरिट रहता है। उसने देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पर पैसे रखे थे और उसके बाद चलो अब पेड़ बोलेगा कि कौन चोर है। और पेड़ से जब पूछा पाप बुद्धि ने हु इज द थीफ, पेड़ ने क्या कहा? धर्म बुद्धि। विलेज एल्डर्स ने कहा अरे पेड़ बोल रहा है, मतलब धर्म बुद्धि तुम ही चोर हो। धर्म बुद्धि had been collecting dried leaves and twigs and had piled them near the tree hollow. जब ये सारा काम हो रहा था तो धर्म बुद्धि क्या कर रहा था? वो सूखे पत्ते उठा रहा था। उसने सारे सूखे पत्तों को ट्री के नीचे रख दिया। He then lit the pile और उसके बाद उसने उसमें क्या किया? आग लगा दी।
Smoke from the fires spiraled everywhere, including into the hollow of the tree trunk. In a short while, Pap Buddhi's old father ran out, coughing, and the truth was out. जैसे ही आग लगी, वैसे ही पेड़ में से क्या हुआ? पाप बुद्धि का पापा वो बाहर आया, बचाओ बचाओ कहते हुए, और सबको समझ में आ गया कि who was the thief? पाप बुद्धि. पाप बुद्धि. Pap Buddhi's father said, cough, cough. Forgive me, my son had made me do it. He is the thief. पाप बुद्धि के पापा खांसते हुए उसने कहा कि भाई मुझे माफ करो. पाप बुद्धि ने कहा था मुझे यहाँ छुपने के लिए और मुझे बोलने के लिए. क्या कभी पेड़ बोलता है? नहीं बोलता है. लेकिन इस कहानी में एक पेड़ ने बोलकर बता दिया कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है. The moral of the story is the greedy never prospers. हाँ, हमें सबक मिलती है, हमें सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लालच करता है वो हमेशा फंसता है. लालच बुरी बला है. अच्छी लगी आपको कहानी तो हमारे वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कीजिए वीडियो शेयर, ताकि वो भी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सके और दूसरों को भी सुना सके. हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियां लाते रहेंगे. कीप वॉचिंग.